हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस 3.1 का। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 3 क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में 4th क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट इजी है, समझते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/2। एक मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की फॉर्म में, whose A is equal to Aij, I means row and J means column. Clear? Whose elements are given by Aij। एक रूल दे रखा है, एक डेफिनेशन दे रखी है हमें ये वाली, Aij is equal to I plus J की होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले वो बोल रहा है कि 2/2 की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। A इज इक्वल टू, उसने बोला 2/2, यानी कि 2/2 की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड क्या है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 21 सेकंड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, फिर A22। क्लियर है? अब हमने जनरल फॉर्म की एक मैट्रिक्स बना लिया, अब सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। अब हमें दे रखा है Aij। सबसे पहले हम A11 फाइंड आउट करेंगे। A11 फ्रंट वाला I है, सेकंड वाला J है। फ्रंट वाला I है और सेकंड वाला J है। वैल्यू पुट करेंगे, I की 1 और J की भी क्या है 1। तो क्या बनेगा 1 + 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 की स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/2। कैंसिल आउट होके कितना आया हमारे पास आंसर 2। क्लियर? अब चलते हैं A12 पे। फ्रंट वाला I और सेकंड वाला J। I की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो वैल्यू पुट होगी 1 + 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 की स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना बना टोटल मिला के हमारे पास आंसर 9/2। इसे डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 21। एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? A21 फ्रंट वाला I सेकंड वाला J। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 + 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 की स्क्वायर अपॉन 2। तो टोटल मिला के हमारे पास आंसर क्या बना 9/2। क्लियर? अब है हमारे पास एलिमेंट किसका फाइंड करना है A22 का। A22 2 + 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16/2। कैंसल आउट किया 8। क्लियर? अब हमने वैल्यूज तो निकाल ली एलिमेंट्स की, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे देखते हैं। देखो आंसर कैसे लिखेंगे, कैपिटल A लिखा था, कैपिटल A ही मैट्रिक्स को नाम देंगे। अब A11 का आंसर हमारे पास कितना आया था 2, A12 का आंसर 9/2, तो यहां क्या लिखा जाएगा 9/2। देन अगेन 21 का कितना आया था 9/2, इसकी जगह रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे 9/2। देन 22 का 8। ये हमारे पास 2/2 की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बन गई है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। कंस्ट्रक्ट किया मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। Aij whose elements are given by, ये हमें डेफिनेशन दे रखी है Aij is equal to I/J। इसमें I क्या है रोज एंड J क्या है कॉलम्स। सेम है, सबसे पहले एक जनरल फॉर्म जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। A is equal to 2/2 की फॉर्म में बनानी है, 2/2 A11 A12 A21 एंड A22। जनरल फॉर्म तो क्लियर है, जनरल मैट्रिक्स तो हमें कंस्ट्रक्ट करनी आ गई। अब चलते हैं, सबसे पहले फाइंड करेंगे A11 फर्स्ट वाला I और सेकंड वाला J। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट करनी है। फ्रंट वाला I और सेकंड वाला J। I की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे 1/1। कैंसिल होके आंसर कितना आया 1। क्लियर? अब चलते हैं A12 पे। A12 पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2,
वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, आंसर कितना आया, टोटल मिला के आंसर 1/2। अब करते हैं A21 आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, वैल्यू पुट की 2/1, कैलकुलेशन की 2। अब A22 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, कैंसल आउट होके 1। टोटल मिला के हमने एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। लास्ट स्टेप क्या है, मैट्रिक्स में अरेंज करना वैल्यूज को। कैपिटल लेटर A 2/2 की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाई है, वैल्यू पुट करेंगे। A11 का आंसर कितना आया 1, 12 का 1/2, देन अगेन 21 का 2 और 22 का 1। क्लियर है, वैल्यूज पुट करते जाना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। Aij, I मींस रो, J मींस कॉलम्स, whose elements are given by, डेफिनेशन ये दे रखी है हमें, रूल ये दे रखा है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट करेंगे 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 A11 A12 A21 22। क्लियर, अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले A11 फ्रंट वाला I, सेकेंड वाला J, ये तो चीज क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, I की जगह 1 प्लस 2 की जगह भी 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना आया 2 प्लस 1, वेरी डिफिकल्ट है, कितना आया 2 प्लस 1 3 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। टोटल मिला के हमारे पास A11 का आंसर कितना आया, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैलकुलेशन तो क्लियर है, कैलकुलेशन तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। A11 का आंसर हमारे पास कितना आया 9/2। क्लियर, अब चलते हैं A12 पे, A12 पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2 की अपॉन 2। क्लियर, 2 2 आर 4 प्लस 1 5 की स्क्वायर अपॉन 2, कितना आया 25/2। कैलकुलेशन क्लियर, इरेज कर दूं, हो गया। टोटल मिला के हमारे पास आंसर कितना आया 25/2। ओके, नेक्स्ट करते हैं 21 A21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 2, J की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर अपॉन 2, टोटल मिला के कैंसल आउट 8। तो हमारे पास आंसर 21 का कितना आया 8। क्लियर, अब A22 वैल्यू पुट करेंगे, फ्रंट पे आई है तो आई की वैल्यू कितनी पुट होएगी 2, फिर J की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फुल होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 आर 4 प्लस 2 6 की होल स्क्वायर, 6 की होल स्क्वायर कितना आया 36/2। क्लियर, अब हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, अब करेंगे वैल्यूज अरेंज। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स बनाई है हमने। क्लियर, अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, A11 का आंसर कितना आया 9/2, A12 का 25/2, वैल्यू कैसे पुट करेंगे 25/2, देन अगेन A21 का 8 और A22 का 36/2, कैंसिल भी कर सकते हो, अदरवाइज फ्रैक्शन में भी रख सकते हो।
क्लियर? फर्स्ट का, फोर्थ का थर्ड पार्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे।